ज्ञान, ये ज्ञान है क्या? ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से है, इसका मध्य क्या है और इसकी पराकाष्ठा क्या है, इसके संबंध में, इस संदर्भ में ये उनके लिए है जो ज्ञानी बन करके, ज्ञानी हो करके, अपने को ज्ञानी सिद्ध कर करके जन सैलाब को अर्थात मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर करके उस जगह पे पहुंचा रहे हैं जहाँ पर कि नहीं जाना चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च ओदना। कर्णम कर्मम करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। गीता से ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मवाणी है, श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित संजय के द्वारा हस्तलिखित है। आज हम इस चीज़ को आपके साथ यहाँ इस पृथ्वी पे अर्थात मृत्यु भुवन पे शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में कि ज्ञान है क्या। ज्ञानी अपने को ज्ञानी समझ ले, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं। ज्ञान के 7 सीढ़ियाँ हैं। बहुत पहले योग वशिष्ठ जी जब बृहस्पति देव थे तब से उतावला हो चुके थे कि जो मुझे प्राप्त हुआ है किस रूप में किसको दें। आज लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, मैं ब्रह्मभक्त हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। तो इसमें ज्ञान की वो अवस्था कहाँ छुपा हुआ है, इसको पहले तो जानना चाहिए। जिसको प्रभु राम मान करके हम लोग पूजा करते हैं, जिनको योग वशिष्ठ जी उनको हे राम कह के संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं योग वशिष्ठ सिद्धांत सार जिसमें 32,000 श्लोक का वर्णन है कि हे राम, आपको माता पिता गुरु भाई बंधु अथवा संसार का कोई आदमी इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता जो आवागमन का साधन है। तो है क्या? ज्ञान। ज्ञान की 7 सीढ़ियाँ हैं। अगर पंच महाभौतिक तत्व से निर्मित काया में शुभ इच्छा उत्पन्न हो तो शुभ इच्छा का प्रारंभ होना ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी आती है। उसके बाद है शुभ विचार। शुभ विचार दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आज मैं ये कह दूं कि अमित जी मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं, इनके लिए मैं जो कुछ भी सोचूं शुभ विचार से सोचूं कि हे प्रभु, क्योंकि ईसा मसीह ने भी अपने शरीर में कांटी ठोकने वाले को भी उस परम पिता परमेश्वर से कहा था, ओ माय गॉड। आप सभी चीज़ों को मिला करके देखेंगे एक साथ कि जिसको ईसा मसीह को लोग गॉड मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, उनके लिए वो कौन भगवान थे? वो बोल रहे हैं ओ माय गॉड, एग्जाम्प्ट हिम, ही डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। इसको क्षमा करेंगे, ये नहीं जान रहा है कि ये क्या कर रहा है। जो इतना दर्द दे रहा है उनके शरीर को, वो दर्द हम लोग यहाँ से अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर लिए होंगे, लेकिन वो कांटी ठोकने वाले को कोई अनुभव नहीं हो रहा था। वो अपना कर्म कर रहा था, उसको ये कर्म मिला था। जैसे एक ही बकरे को अगर उसका हत्यारा हत्या करता है अर्थात कसाई काटता है तो 2 प्रकार से काटता है। ये एक बार में काट देता है और एक रेत के काटता है। क्यों? उसको मालूम है कि दोनों प्रकार से काटने में क्या होगा।
वो सुन चुका है, जान चुका है। इसी प्रकार से ज्ञान को यहाँ पर ले करके उसमें आप पिरो सकते हैं कि वैसा हत्यारा भी अगर करता है तो हत्या करने में उसका ज्ञान कितना आनंदमय है कि इसको हलाल करते हैं तो दूसरा हो जाता है, इसको झटके से काट जाते हैं तो दूसरा हो जाता है। तो ये है क्या? अगर आप शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को प्राप्त करके अगर देख सकते हैं कि प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग कहते हैं भोग मार्ग को, श्रेय मार्ग कहते हैं श्रेष्ठ मार्ग को, इसमें भी दो बातें आती हैं। और ये आज इस स्थान में, देव स्थान में जो वक्तव्यता आ रही है भीतर से, पूरे शास्त्रों का निचोड़ है द्वैत भाव में। इसको द्वैत भाव से लेकर के चलेंगे। अगर द्वैत में रह कर के अद्वैत में प्रवेश करने की जिज्ञासा जागरूक अगर होगी तो आप ज्ञान में प्रवेश करेंगे। ये द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है? तो जितने भी सृष्टि में सृजन हो कर के आए हैं स्थूल रूप में सब द्वैत हैं, लेकिन आपको विवश होना पड़ेगा आज, अभी और अब कि अद्वैत ही सर्वसत्ता के स्वामी हैं, जिसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। फिर द्वैत क्यों माने लिए? ये खुद परमात्मा ने अपनी उस परम सत्ता से अवगत कराने के लिए द्वैत बनाया, सगुण बना दिया। लेकिन ये सगुण संसार क्षणभंगुर है। तो है क्या? निर्गुण। निर्गुण और सगुण कि निर्गुण निराकार विस्तार है, वो क्या है? वो आनंद की अनुभूति है। आज जो श्रवण कर रहे हैं अपने आप को ध्यान क्रिया में जाके पूरा निर्वस्त्र देखिए, वस्त्र मत उतारिए, शरीर पर जो डाले हुए उस वस्त्र को रहने दीजिए, लेकिन ध्यान क्रिया में जाकर निर्वस्त्र हो जाएं। संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण शरीर को खाली कर लें और उस शरीर से भी निकल जाएं। ये अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो प्रयास कीजिए। इसको विदेह क्रिया कहते हैं। जब तक अविदेह क्रिया में नहीं आ जाते हैं तब तक सृष्टि का बोध, सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा। तो सृष्टि के ज्ञान के लिए जो इस शरीर के माध्यम से जो आविर्भावित हो रहे हैं गुण और ज्ञान कि मैंने प्रथम बता दिया कि शुभ इच्छा, दूसरा है शुभ विचार, एक सीढ़ी ऊपर चढ़िए। शुभ इच्छा, शुभ विचार, तनु मानसा, अर्थात इस तन से उमस पैदा हो, तन है ही नहीं। ये कब होगा? जब आप ध्यान क्रिया में बैठ जाएं और ध्यान क्रिया में बैठ करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर दें। अगर किसी प्रकार का कोई शक आपके मन में उत्पन्न शंका हो तो समाधान के लिए ही रोज के माध्यम से जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके स्थापित करने वाले हैं अमित जी, उनसे आप जरूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे कि आपके मन का शंका का समाधान दूर कैसे होगा? कुंडलिनी जागरण से। अभी सृष्टि में कुंडलिनी जागरण की बहुत बड़ी उहापोह चल रही है, लेकिन कुंड या अर्थात खड्डा, अनल या अर्थात अग्नि और अनलिनी अर्थात अग्नि की ऊर्जा जब ये अधोगति से ऊर्ध्व गति को ऊपर की ओर उठती है, अष्ट चक्र को पार कर जाती है, 7 चक्र को नहीं, 6 चक्र को नहीं, अष्ट चक्र 10 द्वार को भेद देती है, उसका वेधन कर देती है। तो अष्ट चक्र 10 द्वार पार सतसार ब्रह्ममय पावहीं, संत ऋषि मुनि भक्त जनन हर्षित हृदय से गावहीं ध्यावहीं प्रभु को। यहाँ मैं बंद करता हूँ, यहाँ मैं स्टॉप लगा रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ कि ध्यावहीं प्रभु को। क्या ध्यावहीं? किसका ध्यान? जिसका कोई शरीर नहीं है। आज बहुत सारे प्रश्न संसार के ज्ञानियों के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं कि हम किसका ध्यान करें। वो कौन ऐसा चीज़ है जिसका ध्यान किया जा सकता है? कौन ऐसी सूरत है? क्या राम है?
क्या कृष्ण हैं, क्या शिव हैं, क्या ईसा हैं, क्या बुद्ध हैं, क्या संत रविदास हैं? नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण जो अपने आप को स्वीकार चुके हैं परम पिता परमेश्वर कि मैं कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ। इसके लिए आपको वहाँ की दौड़ लगानी पड़ेगी जो 24 प्रकृति है। 24 प्रकृति के पार जाना पड़ेगा, तब 25वां स्थान है ज्ञान का। ये 24 प्रकृति क्या है? अष्ट व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। बिना अष्ट व्याकरण का ज्ञान हुए आप 24 प्रकृति के बारे में सोचें भी नहीं। अष्ट व्याकरण, अष्ट वेद विकृतियाँ और अष्टांग योग, 3 मिलकर के 8 8 8, ये 24 प्रकृति के परे जाने का मार्ग है। और ये तब तक संभव नहीं है होना जब तक कि आपका कुंडलिनी जागरण नहीं होगा। कुंडलिनी जागरण तभी होगा जब इस संसार के संपूर्ण सृष्टि के द्वैत भाव से ऊपर उठ जाएंगे। बस आज अभी अब